So this is problem statement 32 of exercise 13.1. Yes. तो इसे सॉल्व करना है. ये एफ एक्स की डेफिनेशन है. व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, तो उसके लिए डेफिनेशन ये दी हुई है. एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो सो दिस इज द, इन दैट केस दिस इज द डेफिनेशन. तो ये तीन डेफिनेशन दी हुई हैं. तो फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n, thus both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist. तो यानी कि इसके दो पार्ट होने चाहिए. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसे हम सॉल्व करेंगे. एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, इसे सॉल्व करेंगे. तो पहली बात तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, ये मेरा आर एच एल हो गया. x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, ये एल एच एल हो गया. ये तीन है, ये वैल्यूज हमने पुट करनी है. सिमिलरली x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, ये आर एच एल हुआ. x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, ये एल एच एल हुआ. ये तीन वैल्यूज हमें पुट करनी है और मेक श्योर ये तीनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए एफ एक्स की, टू मेक श्योर दैट कि ये फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एक्सेस करे. तो ठीक है, इस प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं. तो x इक्वल टू 0, तो यानी कि बीच वाला डेफिनेशन होगा एफ 0, तो यानी n इंटू 0 प्लस m, यानी m हुआ. 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, यानी कि थर्ड डेफिनेशन n 0 प्लस एच का क्यूब प्लस m, यानी कि m हुआ. अभी एल एच एल करते हैं. 0 माइनस एच, तो m 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस n. तो यहां पर n आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x टेंड्स टू 0 के केस में अगर हम चाहते हैं कि fx जो है कॉन्टिन्यूअस रहे, सो इन दैट केस m शुड बी इक्वल टू n. तो इफ m इज इक्वल टू n, देन fx is continuous for x tends to 0. All right. अभी हम लोग x टेंड्स टू 1 के बारे में बात करते हैं. तो 1 की डेफिनेशन जो है वहां पर क्या होगा, f1, तो n इंटू 1 प्लस m, यानी कि m प्लस n. f आर एच एल 1 प्लस एच, यानी x इज ग्रेटर देन 1, यानी थर्ड डेफिनेशन n 1 प्लस एच का क्यूब प्लस m, यानी कि m प्लस n. और 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, यानी कि फर्स्ट डेफिनेशन, ओ आई एम सो सॉरी, सेकेंड डेफिनेशन. तो n 1 माइनस एच प्लस m, यानी कि m प्लस n. तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m and n, fx is continuous at x is equal to 1. ठीक है.
So this way we have solved problem statement 32. I hope आपको ठीक से समझ में आया होगा. And we have completed this chapter. This chapter has come to an end. तो सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छे से किया और ये एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ में भी आए होंगे. तो ठीक है. So this was all about these problem statement. So thank you very much for your time.